प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के बहुत ही सरल से बिंदु संज्ञा के बारे में अध्ययन करेंगे। हम आज उस संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम पहनते ओढ़ते हैं, जिस संज्ञा को हम खाते पीते हैं और जिस संज्ञा को हम अपने दैनिक जीवन में हर रोज प्रयोग में लेते हैं। वो संज्ञा जो हम मोबाइल फोन की तरह हमेशा अपने पास में रखते हैं, उन संज्ञाओं की चर्चा करेंगे। हम पाठ्यक्रम और पुस्तकों के बोझ के तले दबी हुई संज्ञाओं की चर्चा न कर करके आज उन संज्ञाओं के बारे में पढ़ेंगे जो आपके पास में है, जो मेरे पास में है। हमारे दैनिक जीवन में जो संज्ञा है उन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए थोड़ा सा संज्ञा की पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हम हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, चाइनीज कई सारी भाषाएं बोलते हैं, लेकिन होता क्या है कि इन भाषाओं को शुद्ध बोलना भी जरूरी होता है। तो शुद्ध कैसे बोला जाएगा? जी हाँ विद्यार्थियों, इस भाषा को शुद्ध रूप से जानने के लिए या भाषा का शुद्ध ज्ञान करने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है, यानी ग्रामर की आवश्यकता होती है। और ग्रामर होता है वो अपने आप में बहुत बड़ा विषय होता है, तो हम उस विषय को एक साथ में नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए क्या करते हैं कि व्याकरण के बिंदुओं को छोटे छोटे भागों में तोड़ लिया जाता है और फिर प्रत्येक एक छोटे छोटे भाग का हम अध्ययन करते हैं और इस प्रकार हम पूरा व्याकरण भी याद कर लेते हैं और हम एक शुद्ध भाषा का ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं। तो आइए आज हम हिंदी व्याकरण का या शुद्ध हिंदी भाषा का ज्ञान कैसे अर्जित कर सकते हैं संज्ञा के माध्यम से, आइए देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हमारा आज का बिंदु संज्ञा, जिसे हम अंग्रेजी में नाउन कहते हैं, और इस संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। प्यारे विद्यार्थियों, कि जब भी कोई भी मनुष्य जन्म लेता है तो उसका कोई ना कोई नाम निर्धारण किया जाता है, या इस संसार में कोई भी नई वस्तु का आविष्कार होता है या कोई नई वस्तु दिखाई देती है तो हम लोग उसका भी कोई ना कोई नाम निर्धारित कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, संज्ञा कहीं बाहर से नहीं आया है, संज्ञा हमारे दैनिक जीवन से ही निकल के आया है। कहने का तात्पर्य है, मैं अगर सीधी सीधी भाषा में कहूं या सरल भाषा में कहूं कि हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं हमने उनका कोई नाम दे दिया और वो उन वस्तुओं का नाम ही क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। आइए हम इस बात को परिभाषा के द्वारा थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान, गुण, दोष, भाव, अवस्था, दशा आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आपके समझ में आ रहा होगा कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, जानवर हो, स्थान को, हमने उनका कोई ना कोई नाम दे रखा है और उस नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आइए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। हम जैसे उदाहरण लेते हैं, जैसे हम बात करते हैं व्यक्ति की, तो व्यक्ति कौन होता है? व्यक्ति का अर्थ होता है पुरुष या महिला, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो आप अपने से ही ले लो, आपका कोई ना कोई नाम होगा, मेरा कोई ना कोई नाम है। मान लीजिए आपका नाम क्या है? चिराग है, तो चिराग शब्द भी क्या है? एक संज्ञा है। हो सकता है आपकी कोई बहन होगी जिसका नाम मान लीजिए सनिया है, तो वो भी क्या हो गया? संज्ञा शब्द हो गया। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उनका भी एक नाम है नरेंद्र मोदी, तो वो भी क्या? एक संज्ञा। मास्टर ब्लास्टर, क्रिकेट के भगवान सचिन, उनका भी कोई ना नाम दे रखा हमने, सचिन, तो वो भी क्या है? संज्ञा शब्द है। वैसे ही हम नाम लेते हैं सलमान खान, तो वो भी क्या? एक संज्ञा है। यानी ये सारे शब्द हैं जो हमारे आसपास में है, कहीं बाहर से नहीं है। आपका नाम संज्ञा है, आपके भाई का नाम संज्ञा है, आपकी बहन का नाम संज्ञा है, आपके पिता का नाम संज्ञा है, आपकी माँ का नाम संज्ञा है, आपके दादा का नाम संज्ञा है, आपकी दादी का नाम संज्ञा है। यानी हमारे आसपास में जितने भी महिला पुरुष हैं सभी का नाम क्या है? संज्ञा है। अभी हम बात करते हैं वस्तु की। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो या तो आप मोबाइल में या लैपटॉप या कंप्यूटर में किसी न किसी में जरूर देख रहे हो, तो वो भी क्या? एक वस्तु है। तो जिस मोबाइल में हम वीडियो देख रहे हैं वो भी क्या? एक संज्ञा है।
हम पढ़ते समय कलम यानी पेन का उपयोग करते हैं, वो भी क्या है संज्ञा। शायद आप लोगों ने अपने हाथ पे घड़ी बांध रखी होगी या आसपास में भी कोई घड़ी जरूर पड़ी होगी, वो घड़ी भी शब्द क्या है संज्ञा है। शायद आप कुर्सी पे बैठकर भी पढ़ रहे होंगे तो आपके पास पड़ी हुई चेयर या जिस चेयर पे आप बैठे वो भी क्या है संज्ञा। जिस श्यामपट के द्वारा आप पढ़ रहे हो यानी जिस ब्लैक बोर्ड के द्वारा पढ़ रहे हो, ये श्यामपट भी क्या है संज्ञा। और जिस चौक के द्वारा मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो चौक भी क्या है संज्ञा शब्द है। सीधी सी बात है, जो हम खाते पीते ओढ़ते पहनते हमारे आसपास जो भी दिख रहा है और उसका कोई ना कोई नाम दे रखा है, वो सारी की सारी क्या है संज्ञा है। जैसे हम जानवर का उदाहरण लेते हैं, आपके घर के आसपास में कुत्ता भी होगा या आपने पाल भी रखा होगा, बिल्ली भी होगी, गाय भी होगी, बकरी भैंस मुर्गा मोर, कोई ना कोई जानवर हमें जरूर दिखता है और हमने उसका नाम दे रखा है, तो वो नाम ही क्या है संज्ञा है। जैसे स्थान का नाम, जैसे मैं अभी बालूरघाट में रह के आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, बहुत सारे बच्चे बालूरघाट में रह के पढ़ रहे हैं। बालूरघाट कहां पे है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भी क्या एक स्थान का नाम है। जैसे मैं राजस्थान का रहने वाला हूं, राजस्थान क्या है कि जगह का नाम है। हम सब भारतीय हैं, हम कहां पे रहते हैं भारत में रहते हैं, तो भारत हमारे देश का नाम क्या है संज्ञा है। हर किसी का सपना है मैं अमेरिका घूम के आऊं, तो आप जब अपना सपना पूरा करोगे अमेरिका घूमने का, जब आप अमेरिका की बोले हो तो अमेरिका भी क्या है देश का नाम है, तो ये भी क्या है संज्ञा है। गुण एवं दोष की बात करते हैं। गुण का मतलब होता है हमारी क्वालिटी और दोष का मतलब होता है हमारी बुराइयां। जैसे कई विद्यार्थी बहुत मेहनत करते हैं, तो मेहनत शब्द क्या है संज्ञा शब्द है। बहुत सारे बच्चों में ईमानदारी होती है, जैसे आप ईमानदारी से वीडियो देख रहे हो पढ़ भी रहे हो, तो ईमानदारी भी क्या है संज्ञा है। सच्चाई, बहुत सारे विद्यार्थी हैं या जो लोग हैं अपने जीवन में सच्चाई की भावना को दिखाते हैं, तो सच्चाई भी एक क्या है संज्ञा है। बेईमानी, आलस्य, मानवता, इंसानियत, ये सारे शब्द क्या है संज्ञा शब्द है। भाव यानी फीलिंग्स होती है, वो भी यानी भाव या फीलिंग्स का हमने कोई ना कोई नाम दे रखा है, तो उन फीलिंग्स या उन भावनाओं का जो नाम है वो भी क्या है संज्ञा। जैसे कई बार आपको खुशी मिल जाती है यानी प्रसन्नता का भाव आ जाता है, तो प्रसन्नता शब्द क्या है भाव है। कई विद्यार्थियों को क्रोध आ जाता है, तो क्रोध। घृणा यानी नफरत, कई दया की भावना दिखाते हैं तो दया का भाव। कईयों को लोभ आ जाता है, कईयों को ईर्ष्या यानी किसी दूसरे से जलन होती है, तो ईर्ष्या, लोभ, दया, घृणा, क्रोध, प्रसन्नता, ये सारे के सारे शब्द क्या है संज्ञा शब्द है। अवस्था, जैसे हम कभी बच्चे थे तो हमारा बचपन जो शब्द है वो क्या है संज्ञा है। फिर हम जवान हो गए, जवान भी होंगे, कभी कुछ लोग युवावस्था में भी आएंगे, युवावस्था, और अंत में हम कहां की तरफ चले जाएंगे बुढ़ापा, तो बुढ़ापा भी क्या है हमारा एक संज्ञा का प्रकार है यानी एक संज्ञा शब्द है। दशा, गरीबी की दशा होती है, अमीरी की दशा होती है, तो गरीबी अमीरी ये भी हमने नाम दे रखे हैं कि गरीबी अमीरी, तो ये भी क्या है संज्ञा है। अब इन संज्ञाओं को और ज्यादा अधिक अध्ययन करने के लिए हमने संज्ञाओं को मुख्य रूप से 3 प्रकार में बांट रखा है। यानी संज्ञा के कितने भेद होते हैं 3 भेद होते हैं। उन्हीं 3 भेदों के नाम है, सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसे हम अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन बोलते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा जिसे हम अंग्रेजी में कॉमन नाउन बोलते हैं। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, अंग्रेजी की ग्रामर या अंग्रेजी की व्याकरण के प्रभाव के कारण कई विद्वान हिंदी के अंदर 2 और भाग करते हैं, एक द्रव्यवाचक मटेरियल नाउन और एक समूहवाचक यानी कलेक्टिव नाउन। लेकिन अगर शुद्ध रूप से अगर हम देखें तो ये दोनों जातिवाचक संज्ञा के ही क्या होते हैं भाग होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जातिवाचक संज्ञा को फिर और 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है द्रव्यवाचक यानी मटेरियल नाउन और दूसरा होता है समूहवाचक यानी कलेक्टिव नाउन। तीसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात है एक विशेष यानी व्यक्ति होना चाहिए, वो भी एक होना चाहिए और वो विशेष होना चाहिए।
वस्तु भी एक होनी चाहिए, एक जानवर का नाम होना चाहिए और एक स्थान का नाम होना चाहिए। अगर किसी एक का ही नाम लिया जाता है तो वहां पे क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, लेकिन वो विशेष होना चाहिए। अभी जैसे हम देखते हैं एक व्यक्ति का नाम, हमने पहले देखा था किसी भी एक व्यक्ति का नाम चिराग हो सकता है, किसी लड़की का नाम स्नेहा हो सकता है, किसी एक व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी भी हो सकता है, सचिन भी हो सकता है और सलमान खान हो सकता है। यानी ये सारे के सारे क्या है, किसी एक व्यक्ति के नाम है। लेकिन अब आप ये भी बोल सकते हो कि चिराग नाम से तो कई लोग हो सकते हैं, तो फिर वो एक कहां रह गया, वो तो एक समूह बन सकता है। और जब हम आगे बात करेंगे कि समूह जब बन जाता है तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाता है, तो फिर चिराग कई होते हैं, तो इस हिसाब से क्या फिर वो जातिवाचक संज्ञा बन सकता है। आपका सोचने का तरीका ठीक है, लेकिन वो व्यक्तिवाचक ही रहता है। कैसे रहता है, हमारी जो परिभाषा को देखते हैं इसमें लिखा है एक विशेष। विशेष का अर्थ इसलिए यहां पे लिखा गया है, विशेष का अर्थ होता है जो सबसे हटकर हो। यानी इस संसार में जितने भी चिराग हैं वो सारे के सारे चिराग एक दूसरे से अलग हैं, यानी इसलिए वो विशेष हो गए। कोई एक चिराग है वो दूसरे चिराग से नहीं मिलता, दूसरा चिराग है वो तीसरे से नहीं मिलता, यानी हर एक चिराग की अपनी अलग अलग क्या है, विशेषता है, इसलिए वो क्या हो जाते हैं, विशेष हो जाते हैं। तो इनके जो भी नाम होते हैं वो किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर ही आएंगे। अगला वस्तु का नाम। देखिए, वस्तु का कोई नाम होना चाहिए या फिर उस वस्तु के साथ में उसके ब्रांड का अगर नाम दे दिया जाता है तो वहां पे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। देखिए, अगर हम बात करें मोबाइल, तो मोबाइल शब्द हम आगे देखेंगे जातिवाचक संज्ञा में, तो मोबाइल शब्द है वो सिर्फ जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। लेकिन मैं ऐसे लिखूं, वीवो का मोबाइल, सैमसंग का मोबाइल, एमआई का मोबाइल, तो जब हम किसी वस्तु के साथ में उसके ब्रांड का नाम लगा देते हैं तब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है। जैसे आपने घड़ी बांध रखी होती है या आपके पास में घड़ी है, तो वो घड़ी किसकी हो सकती है, टाइटन की हो सकती है। तो टाइटन आपने उस घड़ी का ब्रांड का नाम दे दिया तो वो क्या बन जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है। जैसे कलम यानी पेन, मेरे पास एक ये पेन है और इस पेन का ब्रांड है गोल्डेक्स। तो देखो, गोल्डेक्स कलम, अगर कलम लिखता तो ये कई सारे कलम हो गए, तो वो जातिवाचक संज्ञा में चला जाता, लेकिन हमने इसका ब्रांड का नाम दे दिया गोल्डेक्स। चौक, जिस कलर से मैं लिख रहा हूं वो ओमेगा के चौक है, तो चौक अगर शब्द होता तो जातिवाचक होता, लेकिन हमने इस चौक का ब्रांड का नाम दे दिया कौन सा, ओमेगा, तो वो क्या हो जाता है, फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। जैसे जानवरों के नाम, अगर मैं सिर्फ बात करूंगा भैंस की, तो भैंस शब्द क्या होगा, जातिवाचक होगा, क्योंकि एक समूह का बोध करवाएगा ये। लेकिन मैं इस भैंस की एक नस्ल होती है जिसका नाम होता है मुर्रा भैंस, तो मैंने मुर्रा भैंस लिखा, तब तो ये क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और मैं सिर्फ लिख दूं भैंस, तब ये क्या कहलाएगा, जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे बकरी शब्द जातिवाचक होगा, लेकिन वरुण बकरी, वरुण एक नस्ल होती है बकरी की, तो इसकी नस्ल बता दी तो ये किस में चला जाएगा, व्यक्तिवाचक में। जैसे गाय, कौन सी गाय, साहिवाल गाय, सिंधी गाय, तो अब हम जब इसकी नस्ल निर्धारित कर देते हैं तब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। इसके साथ में स्थान, जैसे बालूघाट का कोई स्थान का नाम है, पश्चिम बंगाल कोई स्थान का नाम है, राजस्थान कोई स्थान का नाम है और भारत कोई स्थान का नाम है। तो वाजिब सी बात है, ये सीधे सीधे किसी एक नाम को बता रहे हैं, विशेष नाम को बता रहे हैं। जैसे बालूघाट एक है तो एक ही है, अगर दूसरा बालूघाट है भी तो वो इस बालूघाट जैसा बालूघाट है नहीं, यानी वो अपने आप में क्या हो गया, विशेष हो गया, इसलिए परिभाषा में विशेष शब्द लिखा है। ये थी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा में देखते हैं कि एक से अधिक व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के समूह को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। सीधी सी सरल सी बात है, अगर व्यक्तिवाचक समझ में आ गया तो जातिवाचक एकदम आसान है। परिभाषा में यह लिखता है कि एक से अधिक क्या हो जाए,
व्यक्तिवाचक संज्ञा, और वो अगर एक से अधिक हो गई मतलब ज्यादा हो गई, समूह बन गया। और जैसे ही समूह बन गया और उस समूह का हमने कोई नाम रख दिया तो वो फिर किसका उदाहरण हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में एक ट्रिक है, ट्रिक को पकड़ लो, रामबाण इलाज है इसका। व्यक्तिवाचक संज्ञा में एक की बात होगी लेकिन वो विशेष होगा, कहने का तात्पर्य एक की बात होगी। जातिवाचक संज्ञा में एक से अधिक यानी कई लोगों की बात होगी। जब एक के बारे में बताया जाए व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक से अधिक के बारे में बताया जाए यानी कईयों के बारे में बताया जाए जातिवाचक संज्ञा। जैसे हम व्यक्ति की बात करता हूं कि एक से अधिक व्यक्ति कैसे हो सकते हैं, जैसे मैं बात करता हूं पुरुष शब्द की, तो पुरुष का मतलब आप किसी एक विशेष पुरुष की बात कर सकते हो? नहीं, क्योंकि जैसे ही हमने पुरुष शब्द लिया तो सारे पुरुषों का समूह आ गया, जिसमें चाहे चोरी करने वाला हो, डकैती करने वाला हो, ईमानदार हो, कोई भी हो, सारे पुलिस वाले, सारे उसमें क्या आ गए? लोग आ गए, सारे पुरुष आ गए। महिला की बात करें तो कोई भी महिला हो यानी एक महिलाओं का समूह हो गया। प्रधानमंत्री की बात करें तो कोई सा भी प्रधानमंत्री हो सकता है, ये जरूर नहीं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम होगा वो प्रधानमंत्री, यानी सारे प्रधानमंत्रियों का क्या बना दिया? समूह बना दिया, यानी एक से अधिक हो गए। अगर बात करूं अध्यापक, तो कोई एक अध्यापक आप बता सकते हो? अध्यापक का नाम लेने से नहीं बता सकते, यानी अध्यापकों का क्या हो गया? समूह हो गया। वैसे खिलाड़ी, तो हम खिलाड़ी से कोई एक का नाम ले सकते हैं? नहीं ले सकते। देखिए जैसे यहाँ पे सचिन था तो एक को बता रहा था तो एक व्यक्तिवाचक में चला गया। खिलाड़ी बहुत सारे हो गए, कोई भी हो सकता है, एक समूह बन गया, झुंड बन गया, यानी खिलाड़ी क्या हो जाएगा? जातिवाचक। वैसे अभिनेता तो किसी एक का नाम नहीं ले सकते, अभिनेता में तो बहुत सारे हो गए, तो यानी एक समूह बन गया, तो समूह बनते ही वो क्या हो जाता है? जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। जैसे वस्तु, हमने यहाँ पे देखा था जब हम इसका कोई ब्रांड का नाम लगा देते हैं तो व्यक्ति, लेकिन अभी मोबाइल, कौन सा मोबाइल? वीवो का हो सकता है, ओप्पो का हो सकता है, सैमसंग का हो सकता है, एमआई का, किसी का भी हो सकता है, तो ये एक समूह को बता रहा है। घड़ी, कोई विशेष एक ब्रांड का नाम नहीं है तो घड़ी भी एक समूह को बता रही है। कलम एक समूह को बता रहा है, चौक एक समूह को बता रहा है, तो ये सारे समूह को बता रहे हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे जानवरों की बात करते हैं तो भैंस, कोई विशेष भैंस की बात नहीं कर सकते, कोई सी भी नस्ल की भैंस हो सकती है, इसलिए भैंस क्या अपने आप में एक समूह है। बकरी, बकरियों का समूह है, कोई सी भी नस्ल हो सकती है। गाय है, वो गायों का समूह है। पक्षी, कोई से भी पक्षी हो सकते हैं। पशु, सारे पशु इसके अंदर आ जाएंगे, यानी किसी एक का हम इस नाम को देख करके किसी एक का नाम नहीं बता सकते, यानी एक से अधिक को बता रहे हैं। जब एक से अधिक को बता रहे हैं तो किसका उदाहरण होगा? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। स्थान की बात करते हैं, जैसे हम यहाँ पे देख रहे थे बालूर घाट, मैं ऐसे बोलूं कि मैं बालूर घाट में रहता हूँ तो सबको पता है मैं बालूर घाट में रहता हूँ। अगर मैं बोलूं कि मैं शहर में रहता हूँ तो आप क्या अंदाजा लगा सकते हो कि मैं कौन से शहर में रहता हूँ? नहीं लगा सकते। तो यानी शहर का मतलब क्या हो गया? सारे शहरों का एक समूह हो गया, तो समूह शहर शब्द समूह को बता रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा? जातिवाचक संज्ञा। राज्य, कोई सा भी राज्य हो सकता है, यानी ये सभी राज्यों का क्या है? समूह है। देश, सभी देश का समूह है। विश्व, देशों का समूह है। महाद्वीप भी क्या होता है? एक देशों का समूह, यानी ये सारे शब्द समूह को बता रहे हैं, यानी एक से अधिक के बारे में बता रहे हैं, इसलिए ये सारे के सारे जातिवाचक संज्ञा हो जाते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा होता है समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक को बोलते हैं मटेरियल नाउन, समूहवाचक को बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। अभी देखिए द्रव्यवाचक में क्या होता है, इससे पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कि हम कई बार थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। हिंदी में दो शब्द होते हैं, एक तो होता है द्रव्य और एक होता है द्रव्य। द्रव का मतलब होता है अंग्रेजी में लिक्विड, यानी जो तरल पदार्थ होते हैं उसी को द्रव बोलते हैं, जो लिक्विड होते हैं, जैसे केरोसिन है, तेल है, घी है, ये पानी है, ये सारे द्रव की श्रेणी में आएंगे। और एक होता है द्रव्य, द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ यानी मेटल, और मेटल में अंदर क्या आ सकता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों आ सकते हैं। कहने का तात्पर्य है द्रव है वो द्रव्य का क्या है? एक भाग है। द्रव्य बड़ी चीज है जिसमें ठोस, द्रव्य और गैस तीन चीज होती है, तो द्रव एक छोटा भाग है और द्रव्य क्या है? बड़ा भाग है। तो हम इस द्रव की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि इसे द्रव्य की बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं
कि द्रव्यवाचक संज्ञा यानी ठोस, द्रव्य, गैस, धातु यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस और मेटल, नॉन मेटल जितने भी होते हैं उनके अगर कोई नाम है तो वो सारे के सारे जातिवाचक कहलाएंगे। और जातिवाचक में कौन से कहलाएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएंगे। जैसे लोहा, सोना, चांदी, ये भी धातु के नाम है। पानी, तेल, घी, ऑक्सीजन यानी ये गैस का नाम है। ये दोनों लिक्विड आ गए, ये लिक्विड आ गया और ये तीनों क्या आ गए? ठोस आ गए। तो ये भी किसके उदाहरण होंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा के बोल दें या जातिवाचक बोल दें, दोनों ही ठीक है। अगला है समूहवाचक संज्ञा। समूह के बारे में बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? समूहवाचक। देखिए, जैसे आप एक परिवार में रह रहे हो तो आपका परिवार का से आप किसी एक का नाम नहीं बता सकते। परिवार का मतलब हमारे सभी सदस्यों का क्या हो गया? एक समूह हो गया। तो समूह जैसे ही बन गया यानी एक से अधिक हो गए तो वो क्या कहलाएगा? जातिवाचक। और जातिवाचक में समूहवाचक संज्ञा। जैसे कक्षा, तो कक्षा में ये तो होता नहीं कि एक विद्यार्थी होता है, कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो वो भी क्या बता रहे हैं? समूह को बता रहे हैं। हम बोलते हैं जैसे सेना जा रही है, तो सेना का मतलब एक सैनिक थोड़ी होता है, बहुत सारे सैनिक होते हैं, यानी एक से क्या हो गए? अधिक हो गए। भीड़ जुटी है, भीड़ शब्द भी क्या हो? भीड़ का मतलब बहुत सारे लोग। झुंड, झुंड में का अर्थ भी क्या होता है? बहुत सारे लोगों का समूह है। तो जो शब्द हमें एक से अधिक शब्दों के बारे में बताते हैं, यानी एक से अधिक के बारे में बताते हैं, तो वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। भाववाचक संज्ञा, वे शब्द जो गुण, दोष, भाव, दशा या अवस्था के नाम को बताते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। देखिए, जैसे गुण दोष का मतलब हो गया, जैसे किसी का गुण, मेहनत का गुण, ईमानदारी का गुण, सच्चाई का गुण। दोष में जैसे बेईमानी का, और इसके अलावा जैसे हमारा एक गुण होता है मानवता, तो मानवता, बेईमानी, सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत, ये हमारे जो भी गुण दोष होते हैं हम उनको कोई नाम दे देते हैं, तो ये सारे नाम भाववाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। इसके बाद में जैसे हमारे भाव यानी फीलिंग्स, प्रसन्नता, क्रोध, घृणा, दया का भाव, लोभ, ईर्ष्या, प्रेम, ये सारे के सारे क्या है? अपने भाव है, तो ये भी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। दशा, बचपन, जवानी, युवावस्था, बुढ़ापा, वृद्धावस्था, सारे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। अवस्था में जैसे गरीबी, अमीरी, ये भी किसका उदाहरण है? भाववाचक संज्ञा। प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक हमने व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा को अच्छे से समझने का प्रयास किया। अब हमने हमारी तरफ से ईमानदार प्रयास किए हैं, लेकिन मैं अभी आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, वो इस सभी का सार है, यानी इसकी समरी है। इस ट्रिक को गांठ बांध लेना, और क्योंकि इसका रामबाण इलाज है। ट्रिक ये है कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाओं को देखा व छुआ जा सकता है, यानी हम उसको देख सकते हैं और छू सकते हैं, और उनको नाप तोल सकते हैं। नाप तोल मतलब उसका वजन कर सकते हैं, उसको ऊंचाई माप सकते हैं, उसका वजन माप सकते हैं। लेकिन भाववाचक संज्ञा के साथ ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता मतलब उनको ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना उनका वजन नाप सकते हैं। भाववाचक संज्ञा को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। देखिए, कोई किसी से बोलता है कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, तो आपने पूछा कि कितना किलो प्रेम करते हो? नहीं पूछा ना, क्योंकि प्रेम को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अगर मैं बोलूं टेबल या कुर्सी, तो उस कुर्सी का कुछ वजन होगा, उस कुर्सी को हम छू भी सकते हैं। जैसे मैं इस चौक की बात करूं, तो उस चौक को मैं देख भी रहा हूं, इस चौक को मैं छू भी सकता हूं। इस चौक का कुछ वजन होगा, इस चौक का कुछ आकार भी है, इस चौक का कुछ रंग है, रूप है। तो क्या हो सकता है कि जिस भी संज्ञा का रूप, रंग, आकार हो, जिसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सारा का सारा क्या है? जातिवाचक या व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। और जैसे हम प्रेम को ना छू सकते हैं, ना प्रेम को देख सकते हैं, कैसा प्रेम का आकार होता है, तो ये सारा का सारा क्या है? भाववाचक संज्ञा। जैसे बोलते हैं गरीबी आ गई, कभी पूछा कितने एक मीटर की गरीबी आई है? नहीं होता ना ऐसा। हाँ, तो इसलिए होता है कि सिर्फ गरीबी को और अमीरी को हम जैसे महसूस कर सकते हैं कि हाँ वास्तव में ये गरीब है, ये अमीर है। उसी प्रकार जैसे मैं आपसे घृणा करता हूं, कितनी घृणा करते हो भाई? कितने मीटर की घृणा करते हो?
नहीं, ऐसे कभी नहीं पूछते ना, क्योंकि घृणा को सिर्फ क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। तो ये ट्रिक है कि जातिवाचक और व्यक्तिवाचक को छुआ जा सकता है, उसका वजन होता है, उसका रंग रूप आकार होता है, लेकिन भाववाचक संज्ञा को सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको ना छू सकते हैं, ना उनका कोई वजन होता। अभी अंतिम बिंदु है इसका कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के अंदर भेद करने में हमें भ्रमित कर देते हैं, यानी फिरकी लेते हैं। देखिए फिरकी कैसे लेते हैं, ये दो उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, रावण ने सीता को हरण किया था। अब इसका मतलब रावण ने सीता को हरण किया, तो आपको समझ में आ रहा है इस रावण की मैं अगर बात करूं तो ये कौन सा रावण है, लंका का रावण है, जिसने सीता को हरण कर लिया और जिसको अंतिम में राम ने मारा था। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे रावण, कितने रावणों की बात हो रही है, एक रावण की बात हो रही है। और जब एक व्यक्ति की बात होती है तो वो कौन सा होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। इसका मतलब यहाँ पे पहले उदाहरण में जो रावण शब्द है वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा, आज हर चौराहे पर रावण बैठा है, तो इसका मतलब क्या हम लंका वाले रावण की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं कर रहे, हम उन दुष्ट व्यक्तियों की बात कर रहे हैं जो रावण जैसे दुष्ट हैं। तो ये रावण शब्द है वो उस लंका वाले एक रावण को न बता करके उस जैसे लाखों को बताता है, यानी ये रावण शब्द वो एक से अधिक के बारे में बात कर रहा है, एक से अधिक के बारे में बात कर रहा है। और आप तो जानते ही हो कि जब एक की बात की जाए तो व्यक्तिवाचक और एक से अधिक की बात की जाए तो क्या होता है, जातिवाचक होता है। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि पहले अगर इस वाक्य में इस शब्द को रेखांकित किया जाए और पूछा जाए कि ये रावण शब्द कौन सी संज्ञा है, तो आप बता दोगे व्यक्तिवाचक, क्योंकि यहाँ पे एक विशेष रावण की बात हो रही है और यहाँ पे इसमें कई सारे रावणों की बात हो रही है, दुष्ट व्यक्तियों के झुंड की, समूह की बात हो रही है। और जब झुंड या समूह की बात आए या एक से अधिक की बात आए तो किसका उदाहरण होता है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। अगला उदाहरण, नेताजी ने जय हिंद का नारा दिया था। अब जय हिंद समझते ही हमें समझ में आएगा कि नेताजी कौन से नेताजी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिसने नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जिसने नारा दिया था दिल्ली चलो, नारा दिया था जय हिंद। तो इसका मतलब यहाँ पे हम किस नेताजी की बात कर रहे हैं, हम उस एक नेताजी की बात कर रहे हैं जिसने स्वतंत्रता के लिए ये नारे दिए थे। तो अभी कितने हो गए, ये एक नेताजी हो गया, तो एक हो गया, तो ये किसका उदाहरण हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया। अगले वाक्य में देखते हैं कि आजकल कई नेताजी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो इसमें ये नेताजी किसको बता रहा है, क्या इस सुभाष चंद्र को बता रहा है? नहीं, इस सुभाष चंद्र को नहीं बता रहा है, ये जो वर्तमान समय में नेता हैं उनको बता रहा है। कहने का तात्पर्य ये नेताजी शब्द है वो कई लोगों के समूह को बता रहा है। तो यानी ये एक से अधिक के बारे में बता रहा है और एक से अधिक के बारे में बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, फिर ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा, एक से अधिक। प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारा आज संज्ञा का प्रकरण था, टॉपिक था, जिसको हमने बहुत ही सरल और सीधी सीधी भाषा में समझने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगा और अगर आप लोगों को पसंद आता है तो किसी जरूरतमंद विद्यार्थी तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। आपके अपने YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसके साथ ही साथ में गृह कार्य के रूप में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो संज्ञा से संबंधित आप लोगों का वहां पे होमवर्क रहेगा और आप उस होमवर्क से अपना असेसमेंट कर सकते हो। धन्यवाद, आप सबका एक बार पुनः आभार।